साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक स्यूता पर। साथियों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा जो 8 पे कमीशन है उसके ऊपर, क्योंकि साथियों 8 पे कमीशन के ऊपर एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग का क्या रिजल्ट रहा है, कितना पॉजिटिव रहा है, कितना नेगेटिव रिजल्ट रहा है। इसके अलावा हमारे पेंशनर को एरियर मिलेगा, इसके बारे में बात होगी। तो इन सभी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करूँगा। साथियों, इससे पहले मैं इन सभी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक स्यूता चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक स्यूता चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। तो साथियों, एक एक करके मैं आपको दोनों खबरें दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 8 पे कमीशन पर जो मीटिंग हुई है उसके रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूरा बातें समझाऊंगा, मीटिंग में क्या हुआ, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और रिजल्ट पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा। सबसे पहले देखिए 8CPC की ये खबर। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये खबर देख पा रहे हैं, इसमें सरकारी कर्मचारी परिसंघ का एक प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भेंट की है। और किस विषय में की है दोस्तों? तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे और पेंशन से जुड़े मुद्दे, जैसे अपना यूपीएस का मुद्दा है या 8वें पे कमीशन का मुद्दा है, इसके अलावा CGHS का मुद्दा है। इन सभी मुद्दों को लेकर एक बातचीत हुई, एक चर्चा हुई। पर एक बार आपको पढ़कर फिर से दिखाता हूँ। सरकारी कर्मचारी और राष्ट्रीय परिसंघ के प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भेंट की, केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े सेवा संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा और किस पर चर्चा की दोस्तों? पदोन्नति से संबंधित लंबित मामलों को निपटाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पहल की सराहना की गई। इसके अलावा 8वें पे कमीशन आयोग, यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आदि पर चर्चा की गई। और प्रतिनिधिमंडल ने समय समय पर बैठक और वक्त देने के लिए इस प्रकार उन्हें अपना दृष्टिकोण सामने रखने का अवसर प्रदान करने के लिए जितेंद्र सिंह को धन्यवाद दिया। ये तो है इसका मुख्य सारांश, लेकिन अब इसको देखते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री हैं और इनके पास में और भी कुछ अतिरिक्त प्रभार है, जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग है, अंतरिक्ष ऊर्जा विभाग है, इन सभी के भी ये मंत्री हैं। और प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की सराहना की, जो सरकार कर्मचारियों की चिंताओं के लिए लगातार प्रगति संवेदनशील रही है और उनके सुझावों का सहयोग करती रही है। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से विभिन्न सेवाओं को पदोन्नति के मामलों में कार्य को निपटाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT की पहल की प्रशंसा की और कर्मचारियों से अधिक स्पष्टता का और मनोबल आया है। और प्रतिनिधिमंडल ने आगे बताया है कि इन कदमों से सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है और कैरियर प्रगति के ढांचे में अधिक स्पष्टता आई है। और GNC के प्रतिनिधियों ने अनेक सेवा संबंधित मामलों पर विचार प्रस्तुत किए और सरकारी कर्मचारियों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों पर जानकारी दी। इस बातचीत में कर्मचारियों और शिकायतों का समय समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए परामर्श और संस्थागत तंत्र को सशक्त बनाने और प्रगतिशील सुधारों के माध्यम से कर्मचारी कल्याण को आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। बैठक में कर्मचारियों की कुछ चिंताओं पर भी चर्चा की गई और केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य योजना में सुधार, कैडर संबंधित मुद्दों पर भी सुझाव दिए गए। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ में रक्षा उत्पादन, डाक सेवाओं और स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सचिवालय कर्मचारियों जैसे विविध क्षेत्रों में शामिल हैं। यह संघ लाखों सरकारी कर्मचारियों की समस्या को मंच पर रखने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रतिनिधिमंडल ने अपनी चिंताओं को सामने रखकर अवसर प्रदान करने के लिए एक बार फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को धन्यवाद दिया। इन मुद्दों पर सरकार के लिए निरंतर सक्रियता पर विश्वास व्यक्त किया। दोस्तों, ये इस मीटिंग के पूरे फोटोग्राफ्स हैं जो भी मीटिंग हुई है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा इस मीटिंग के बारे में, इसमें किस किस मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से इस कर्मचारी संघ ने अपने मुद्दों पर चर्चा की, यूपीएस पे की, CGHS पे की, तो क्या इसी प्रकार से हमारे जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी अपने मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, जैसे कि हमारा प्रीमेच्योर पेंशन का है। तो उसके लिए भी इसी प्रकार से
मिलना चाहिए, अपनी मीटिंग करनी चाहिए, अपनी समस्याएं बतानी चाहिए। प्रीमेच्योर पेंशन का हुआ, इसके अलावा फैमिली पेंशन कम है, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हमारे जो पेंडिंग हैं उन सभी के लिए, क्योंकि 8वें पे कमीशन से पहले पहले इन मुद्दों पर अगर याद दिलाया जाएगा तो तभी सरकार उसमें कुछ सोचेगी, कुछ करेगी। अगर इन मुद्दों पर सरकार को नहीं याद दिलाया जाएगा तो हमारा मामला इसी प्रकार से पेंडिंग रह जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक संगठन हैं वे भी सभी अपनी इसी प्रकार से आवाज़ उठाएं, अपने मीटिंग करें और सरकार से समय लें, उनसे वार्तालाप करें। तो दोस्तों ये अगली खबर है एक हमारे डिफेंस पेंशनर से संबंधित, उसकी पेंशन से संबंधित, उसके एरियर से संबंधित। ये एक हमारे व्यूवर्स हैं, इन्होंने मुझे कमेंट किया और अपना पीपीओ मुझे भेजा कि सर मेरी पेंशन कम आ रही है या ठीक आ रही है। तो मैंने इनका पीपीओ देखा, तो पीपीओ जब मैंने इनका देखा तो इनकी पेंशन बहुत कम आ रही थी। एमएससी हवलदार की पेंशन के हकदार थे, लेकिन इन्हें नया का पेंशन दिया जा रहा था। मैंने इनका ग्रीवेंस डाला और ग्रीवेंस डालने के बाद इनका ग्रीवेंस रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचा और रिकॉर्ड ऑफिस ने इसका क्या जवाब दिया है देखिए। रिकॉर्ड द राजपुताना राइफल्स केयर ऑफ 56 एमपी 7 फरवरी 2025 का मामला है दोस्तों। ये राजपुताना राइफल्स रिकॉर्ड का मामला है, जिसको हम शॉर्ट में राजरी भी बोल देते हैं। और मैंने ये पेंशनर का डेटा है, थोड़ा सिक्योरिटी रीजन की वजह से पूरा मैंने छुपा दिया है। अभी देखते हैं दोस्तों इसका हेडिंग, ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ एमएससीपी सेकंड, यानी कि ये एमएससीपी सेकंड के ग्रांट के संबंध में जवाब है। तो दोस्तों एक नंबर में देखिए, एक नंबर में वही हवाला दिया है जो मैंने इनकी कंप्लेंट डलवाई थी। प्लीज़ रेफर योर एप्लीकेशन रिसीव सीपीजी ग्राम रजिस्ट्रेशन नंबर 26 जनवरी 2025। तो इन्होंने ये बताया आपकी सीपीजी ग्राम पर 26 जनवरी 2025 को एक एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो उसके बारे में दो नंबर में इन्होंने जवाब दिया है। इट इज़ सबमिटेड डेट पार्ट ऑर्डर एमएससीपी हवलदार ग्रेड एमएससीपी सेकंड हैज बिन पब्लिश एंड सेम बिन फॉरवर्ड टू PAOR एडजस्ट द आफ्टर ऑडिट PAO सेम द सबमिट PCDA इलाहाबाद नोटिफिकेशन ऑफ PPO ऑफ एमएससीपी हवलदार। तो इन्होंने ये बताया है कि आपके जो पार्ट ऑर्डर थे वो काट कर हमने PAOR को सबमिट करा दिए है एमएससीपी सेकंड के, और पहले इसका ऑडिट होगा POR से। ऑडिट होने के बाद ये PCDA जाएगा सेम का सेम में, उसके बाद में आपका PPO इसमें हवलदार का दिया जाएगा, यानी कि जिसको कोरिजेंडम PPO बोलते हैं, हवलदार का कोरिजेंडम PPO दिया जाएगा। आगे इसमें क्या दिया है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन प्लीज, यानी कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। नीचे रिकॉर्ड ऑफिसर ने साइन कर दिए हैं। इसकी कॉपी इन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी को भेजी, वेटरन ऑफ DIA को भेजी, एडजुटेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी को भेजी। इन सभी जगह इन्होंने इसकी कॉपी भेजी। तो दोस्तों ये इन्होंने पार्ट ऑर्डर काटे और POR को भेज दिए, और POR से ऑडिट होने के बाद ये PCDA इलाहाबाद को चले जाएंगे। और दोस्तों लगभग मैंने इसके 1 महीना बाद इनको ये ग्रीवेंस फिर से डाला PCDA प्रयागराज को, जिसे आप देख पा रहे हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज प्रोवाइड करंट स्टेटस ऑफ disbursement arrears. It has been 1 month since corrigendum PPO was generated. Please provide the following information. What is the current status of my arrear? What is the change in pension compared my previous PPO? What is the total increase pension? I request you to look the matter. The disbursed arrear earliest has been almost a year since raised by my first grievance, hoping for a positive reason. तो इसमें मैंने इनसे यही पूछवाया कि क्या स्टेटस चल रहा है एरियर का, पेंशन कितनी बढ़ेगी इसके बारे में, और कब तक कोरिजेंडम PPO जारी होगा। जल्दी से जल्दी इसका आपसे आशा करता हूँ जल्दी से जल्दी इसका पॉजिटिव जवाब देंगे। तो दोस्तों इस ग्रीवेंस डालने के लगभग 2 से 3 दिन के अंदर पेंशनर के अकाउंट में 2,80,140 रुपये लमसम पेमेंट प्राप्त हुआ। जैसे आप एक मैसेज भी देख पा रहे हैं, डियर नायक, ये PPO नंबर दिया है, बैंक अकाउंट नंबर दिया है, बीइंग क्रेडिट बाय अमाउंट 2,80,140 टुवर्ड लमसम पेमेंट पेंशन विद क्रेडिट अकाउंट 25 जून 2025 रिगार्ड टीम स्पर्श।
तो इस प्रकार से इनको एमएससीपी सेकंड का भी है, यानी कि एमएससीपी हवलदार की पेंशन लागू हो गई। इनका कोरिजेंडम पीपीओ भी जारी हुआ और इनको जो इनका एरियर था 2,80,140 रुपये प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर आप लोगों की भी इस प्रकार से पेंशन कम आ रही है, पेंशन ठीक नहीं आ रही है, तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना पीपीओ भेज सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने देखा 8CP से जुड़ी हुई ये खबर, इसके अलावा हमारे पेंशनर को मिलने वाले एमएससीपी के एरियर के बारे में जानकारी। तो साथियों, मेरे द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़े मुद्दों पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे। अगर आपकी भी पेंशन या पेंशनर से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथियों, मिलता है अगले वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।